देश के करोड़ों छात्रों, लाखों शिक्षकों और हजारों स्कूलों से जुड़े देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई में एक बड़ा बदलाव हुआ है। कॉपी चेकिंग विवाद और लगातार उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने अचानक ऐसा फैसला लिया है जिसने शिक्षा जगत में हलचल मचा दी है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रशांत सीताराम लोखंडे को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का नया चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया है। नियुक्ति के साथ ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है और अब बोर्ड के सभी बड़े फैसले उन्हीं की निगरानी में लिए जाएंगे। लेकिन आखिर ये प्रशांत सीताराम लोखंडे कौन है? सरकार ने ऐसे समय में ये जिम्मेदारी क्यों सौंपी है और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होंगी? दरअसल सीबीएसई के चेयरमैन रहे राहुल सिंह का 2 जून को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके साथ ही बोर्ड के सचिव का भी तबादला कर दिया गया। ऐसे समय में जब बोर्ड की कॉपी चेकिंग प्रक्रिया, रीवैल्यूएशन सिस्टम और ऑनलाइन मूल्यांकन को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सरकार ने नए नेतृत्व के रूप में प्रशांत सीताराम लोखंडे पर भरोसा जताया है। ये जिम्मेदारी छोटी नहीं है। सीबीएसई सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े स्कूल शिक्षा बोर्डों में से एक है। अब सवाल उठता है कि आखिर प्रशांत सीताराम लोखंडे कौन है? प्रशांत सीताराम लोखंडे आईएएस के बेहद अनुभवी अधिकारी हैं। वो 2001 बैच के अधिकारी रहे हैं और साथ ही एजीएमयूटी कैडर से आते हैं। एजीएमयूटी का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर। सीबीएसई की जिम्मेदारी संभालने से पहले वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव यानी एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत थे। गृह मंत्रालय में काम करना अपने आप में बेहद जिम्मेदारी भरा काम माना जाता है और यही वजह है कि प्रशासनिक हलकों में लोखंडे को एक अनुशासित, सख्त और नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब उनके सामने जो जिम्मेदारी है वो किसी भी प्रशासनिक पद से कम चुनौतीपूर्ण नहीं मानी जा रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती होगी सीबीएसई की परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली को पारदर्शी बनाना। हर साल लाखों छात्र बोर्ड परीक्षा देते हैं। ऐसे में पेपर लीक, तकनीकी खराबी, रिजल्ट में देरी और कॉपी जांच से जुड़े विवाद बोर्ड की साख को प्रभावित कर सकते हैं। हाल के दिनों में ऑनलाइन कॉपी चेकिंग का रीवैल्यूएशन को लेकर जो विवाद सामने आए हैं, उन्हें सुलझाना नए चेयरमैन की प्राथमिकता होगी। दूसरी चुनौती, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर तालमेल बनाना। देश विदेश के 25,000 से ज्यादा स्कूल सीबीएसई से जुड़े हैं। ऐसे में हर स्कूल की जरूरत, हर छात्र की समस्या, शिक्षकों की अपेक्षाओं को समझना और समय पर फैसले लेना आसान काम नहीं है। बोर्ड की नीतियों का असर सीधे करोड़ों छात्रों के भविष्य पर पड़ता है। तीसरी चुनौती, नई शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जमीन पर उतारना। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों पर रटने का दबाव कम करना और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देना है। इसके लिए नए सिलेबस, नए मूल्यांकन सिस्टम, नए एग्जाम पैटर्न को लागू करना होगा। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। इसे सफलतापूर्वक लागू करना नए चेयरमैन की सबसे बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। इसके अलावा डिजिटल शिक्षा, तकनीक आधारित मूल्यांकन और छात्रों के लिए बेहतर परीक्षा अनुभव तैयार करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीबीएसई को ऐसे समय में नया नेतृत्व मिला है जब बोर्ड कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। अब सभी की नजरें आईएएस प्रशांत सीताराम लोखंडे पर टिकी हैं कि वो इन चुनौतियों से कैसे निपटते हैं और देश के सबसे बड़े शिक्षा बोर्ड को किस दिशा में लेकर जाते हैं।